चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो प्लीज इंडिकेशन दो वहाँ पे कोई थंबनेल टॉपिक। ठीक है। आज हम लोग जो टीको सीखेंगे दैट विल बी FDR2। इसे रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, दो रीजंस है। ये स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवर्सल हम दोबारा करेंगे आज, एंड देन फिर वी मूव ऑन टू FDR2। चलो रिवर्सल एंट्री के लिए पहले तो हमें एक एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी /n। कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो FD50 से रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। मान लो ट्रांजेक्शन है आपका 5th जुलाई का, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 12th जुलाई को। रेफरेंस नंबर ले लेते हैं INV REF कुछ भी ले लो /2526/1। हम ले लेते हैं रिपेयर चार्जेस फॉर जुलाई। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे रिपेयर का, तो रिपेयर डेबिट बैंक क्रेडिट। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रिपेयर के लिए IPA3। इसमें हमारे लेजर हैं रिपेयर का, तो रिपेयर डेबिट और पे कर रहे हैं बैंक से, तो IPA3 बैंक लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। रिपेयर का चार्जेस है 2300, यहाँ पर भी दे दिया 2300। कॉस्ट सेंटर सिर्फ एक्सपेंस को एलोकेट किया जाएगा, तो एक्सपेंस हमारा रिपेयर है तो इसे कॉस्ट सेंटर एलोकेट करेंगे। रिपेयर को ले लेते हैं एडमिन एक्सपेंस। ये हमारा कंट्रोलिंग एरिया हमारा कंपनी कोड होना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ एडमिन एक्सपेंस। एंट्री रिकॉर्ड हो गई है, एंटर। सब परफेक्ट है, सिमुलेट करके देख लेते हैं। एंट्री बनी है रिपेयर और डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसे सेव कर देते हैं। अभी तो ये दिख नहीं रहा था ना पहले, मैंने इसे फुल साइज नहीं किया था स्क्रीन को। चलो एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, चाहिए तो एक और रिकॉर्ड करते हैं, ये दिखा दूं। 5th को है ट्रांजेक्शन हुआ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12th को /n FD50। ट्रांजेक्शन हुआ है 5th को, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12th जुलाई। रेफरेंस नंबर दे दिया, हमने इनवॉइस करके दिया था, इसे मैं लेता हूँ नंबर 2। पार्किंग चार्जेस ले लेते हैं फॉर जुलाई। पार्किंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा IPA3 पार्किंग चार्जेस डेबिट। पैसा डिडक्ट हुआ बैंक से IPA3 बैंक ऑफ बड़ौदा लेते हैं। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अमाउंट देखो, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं हमारा टीको विच इज FDR08, मतलब रिवर्सल वाली एंट्री। तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई एक सेकंड, कौन है भाई लाइक कर रहे थे वीडियो? चलो तो मान लेते हैं कि अमाउंट का पार्किंग का 250, लेकिन हम गलती कर रहे हैं विच इज 2500 ले गया, तो क्रेडिट में भी 2500 टैप किया, कॉस्ट सेंटर एलोकेट किया, एक्सपेंस को पार्किंग एडमिन ले लेते हैं। एक बार कंट्रोलिंग एरिया दे दिया हमारा कंपनी को, तो वो हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। बस एंटर करो, एडमिन को डबल क्लिक, एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। बस याद रखना यहाँ पे मिस्टेक है कि 250 रुपीज का पार्किंग का, गलती कर रहे हैं 2500 रिकॉर्ड करके। एंटर सिमुलेट किया, एंट्री बन गई पार्किंग चार्जेस डेबिट टू बैंक।
मैंने इसे सेव कर दिया। चलो मैंने एंट्री को सेव कर दिया। तो देखो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा ही होगा। तो ये ग्रीन लाइन आएगी, 3 तरह के इंडिकेशन होंगे। तो सब आराम से उठ के आ रहे हैं अभी। गाइस प्लीज 10 बजे से पहले ही आप लॉगिन हो जाओ। चलो मैंने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। मैंने रिपेयर चार्जेस की एंट्री रिकॉर्ड की अभी FB50 है, जिसकी अमाउंट हमने 2500 रिकॉर्ड की है, जो मिस्टेक है। एक्चुअली हमारा पार्किंग चार्जेस 250 था। मैंने जैसे एंट्री रिकॉर्ड किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आया, हमेशा यहाँ से आप उसे कॉपी कर दो। सिलेक्ट किया, Ctrl+C। चल अब मुझे इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है। मैं लूंगा यहाँ पे T/NFB08 एंटर। तो पूछ रहा है कौन से डॉक्यूमेंट को आपको रिवर्स करना है। तो मैंने कॉपी किया था अभी डॉक्यूमेंट नंबर। ये एंट्री मेरी मिस्टेक हो गई है, 250 की जगह 2500 लिखा है। कंपनी कोड 2700, ईयर 2025, रिवर्सल रीजन। अच्छा ये जो आपका कंसल्टेंट लेवल पे होगा, जो आपका मैनेजर होगा, उसमें बना के रखेंगे रीजन। तो हमें इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है जो सुटेबल रीजन होगा। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यही देंगे कि भाई रिवर्सल इन द सेम पीरियड। सिलेक्ट किया, पोस्टिंग डेट बोलते कब रिकॉर्ड किया था ट्रांजेक्शन, तो मैंने ये 12 तारीख को रिकॉर्ड किया था। मैं चाहूँ तो इसे देख भी सकता हूँ कौन सी एंट्री को रिवर्स कर रहा हूँ। ये पार्किंग चार्जेस 2500 बैंक ऑफ बड़ौदा से पे हुआ है। यहाँ पे सेव करने जाऊंगा तो ये सेव नहीं होगा, मुझे बैंक जाना होगा। हमारे FB08 पे पेज पे आए, हमने मेंशन कर दिया ये डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना है। जैसे ही सेव करेंगे ये एंट्री हो गई रिवर्स, नीचे लिख के आ गया। अब इसे चेक करना है कि मुझे रिवर्स हुई है कि नहीं। तो मैं जाऊंगा FBL3N में, एंटर /NFBL3N। मैं सर्च कर रहा हूँ कौन से जगह को मैंने चेक करना है। मुझे चेक करना है पार्किंग को। मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है। SE स्टैंड फॉर GL to GL एंट्री 2500, EB स्टैंड की हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया इसको 2500। अब करेक्ट एंट्री पास करनी है। तो भाई ये जो डॉक्यूमेंट नंबर था ये मिस्टेक था, इसके रिगार्डिंग मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसे सिलेक्ट करके माउस का कर्सर यहाँ पे बटन छोड़ दिया तो ये कॉपी हो गया। तो अब आपको परफेक्ट करेक्ट एंट्री वो पास करनी है। एंट्री कोई भी पास करनी हो तो /NFB50 से रिकॉर्ड करेंगे। मैंने डेट मेंशन किया था यहाँ पे, भाई ट्रांजेक्शन 5 तारीख का था, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको 12 तारीख को। रेफरेंस नंबर को भाई यहाँ पे लिख देता हूँ। रिवर्सल किया है हमने ये वाले डॉक्यूमेंट को 6225 को। एंट्री पार्किंग चार्जेस। अब मैं एंट्री करेक्ट पास करूंगा। करेक्ट क्या था, अमाउंट इसे करेक्ट करना है तो एंट्री तो सेम रहेगी। *IPA3 एंटर, पार्किंग चार्जेस डेबिट, पैसा डिडक्ट हुआ बैंक से तो बैंक क्रेडिट। *IPA3 तो बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे अमाउंट आ गया हमारा 250, यहाँ पे 250। मैंने इसे कॉस्ट सेंटर दे दिया। और कंट्रोलिंग एरिया में कंपनी कोड है, पार्किंग में ले लेता हूँ एडमिन। एंट्री परफेक्ट है, यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये सिलेक्शन आ गया। करेक्ट एंट्री को सेव करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट नंबर नया जनरेट होगा। ग्रीन कलर की लाइन आई, ध्यान देना भी 3 एरर बताने जा रहा हूँ। अगर ग्रीन कलर का लाइन आ गया तो इसका मतलब है एंट्री परफेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, रिकॉर्ड हो चुका है।
फिर आएगा येलो कलर का लाइन आ जाएगा। येलो कलर का लाइन इंडिकेट कर रहा है कि भाई हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, चेक कर लो सब सही है कि नहीं। तो वो येलो कलर का लाइन एंटर करके कंटिन्यू करोगे और प्रोसीड हो जाएगा। रेड कलर का लाइन आएगा, मतलब वो कह रहा है कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, रेक्टिफाई करो, हम आगे बढ़ेंगे ना कि ये 3 एरर देखना। तो अभी आपको मैंने ग्रीन दिखा, मैं रेड एरर दिखाता हूँ, एक और एंट्री पास करो। तो मैं गया /NFB50, मैं एक और एंट्री पास करने जा रहा हूँ। 5 तारीख का ट्रांजेक्शन था, यहाँ पे 12 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेफरेंस दे दिया 3। यहाँ पे लेता हूँ मैं पार्किंग चार्जेस, यहाँ पे मैं एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। डेबिट में ले लिया मैंने पार्किंग, और पार्किंग डेबिट। यहाँ पे आ गया मेरा कोड, और वापस लेता हूँ पार्किंग चार्जेस। क्रेडिट में ले लिया, बैंक से पैसा डिडक्ट हुआ। तो बैंक आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे मैं डेबिट देता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट। अमाउंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 99 रुपीज, यहाँ पे 99 रुपीज। देखो मुझे पता है यहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना है, मैं एंटर कर दूंगा यहीं पे तो एरर दे देगा। तो रेड कलर का एरर आया, बोलते 2246 requires assignment relevant to costing, मतलब यहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर 2। मैं टैप किया, मैंने यहाँ पे टैप किया, मैंने कॉस्ट सेंटर एलोकेट किया, एडमिन। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये बोलेगा प्रॉफिट, तो यहाँ पे दोनों चेकबॉक्स सिलेक्ट हो गए। एक और चीज बता रहा हूँ, जब GL to GL ट्रांजेक्शन होगा तो ये चेकबॉक्स राइट करके आएगा। जब वेंडर के साथ ट्रांजेक्शन करोगे या कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन करोगे तो ये जो राइट सिग्नल ग्रीन कलर है, ये डॉट आ जाएगा रेड कलर। नाउ व्हाई रेड? देखो GL to GL ट्रांजेक्शन में आपने पैसा पे कर दिया, रिकॉर्ड हो गया, बट वेंडर के साथ, मतलब मैंने किसी से सामान खरीदा, पैसे थोड़ी दिया, पैसे तो देना बाकी है, तो वो हमारा ओपन अकाउंट रहेगा। ओपन अकाउंट मतलब अभी पैसे देना बाकी है, इस वजह से वो रेड दिखाएगा। अब यहाँ पर भी ध्यान दो, ये जो 3 डॉट्स है, जब मैं एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ तो ये येलो रहता है, और जब मैंने एंट्री रिकॉर्ड परफेक्ट कर दिया तो ये ग्रीन हो जाता है। ये कलर कॉम्बिनेशन जरा समझना इसे, जब हम आगे एंट्री बढ़ते रहेंगे तो ये कलर के ऊपर भी ध्यान देते रहेंगे। अभी फिलहाल मैंने बता दिया कि GL to GL ट्रांजेक्शन में पैसा पेंडिंग नहीं है, पे कर दिया, क्लियर कर दिया तो ग्रीन हो जाएगा। जस्ट किसी वेंडर से सामान खरीदा, अभी जैसे खरीदा पैसा नहीं दिया है तो रेड कलर दिखाएगा। किसी कस्टमर को सामान बेचा है, उनको पैसा आया नहीं है तो वो रेड कलर दिखाएगा। जब तक पैसा ले लिया या पैसा दे नहीं दिया तब तक वो रेड रहेगा। तो आगे आज तो नहीं, कल या परसों हमारा जो ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगा, अब वो वेंडर और कस्टमर शुरू हो जाएगा। मान के चलो आज और अगले लेक्चर में हमने GL to GL पूरा कवर करना है। अब सब हो जाएगा तो उसके बाद में वेरियस मल्टीपल ट्रांजेक्शन में एक प्रोजेक्ट बेसिस पे हम इसे वर्क करेंगे कि कैसे कैसे टाइप की एंट्री आ सकती है कंपनी में, तो वो वहाँ पे देखा जाएगा। फिलहाल बेसिक बैंक चार्जेस, पार्किंग, मेंटेनेंस, रिपेयर इसी पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम एंट्री बार बार आएगी तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी, तभी आप समझ पाओगे। तो चलो ये मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो मैंने आपको 2 कलर के यहाँ पे एरर बताया, 1 ग्रीन मतलब सब कुछ परफेक्ट, दूसरा रेड जिसमें आपको बताया कि आपकी मिस्टेक है, रेक्टिफाई करो नहीं तो आगे नहीं बढ़े। आज ये भी आएगा जहाँ पे येलो कलर का इंडिकेशन दिखाई दे।
तो हमने देखा रिवर्सल करके कि भाई पूरी एंट्री में मिस्टेक थी, पूरी एंट्री को रिवर्स किया, न्यू एंट्री पास की। रिवर्सल में और एक लेते हैं कि भाई पूरी एंट्री तो सही है, लेकिन एक पार्ट मिस्टेक है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, रिपेयर मेंटेनेंस को पार्किंग किया था हमने। तो वो वाली एंट्री एक और ले लेते हैं, तो हम एक परफेक्ट एंट्री पास करेंगे। 3 लाइन की एंट्री लेते हैं। 6 जुलाई का ट्रांजेक्शन था, 12 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सॉरी यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और यहाँ पे हम देते हैं रेफरेंस नंबर INV 4। यहाँ पे 3 लाइन की एंट्री पास करते हैं। 1 इज रिपेयर, सॉरी मैंने एक कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट रिपेयर ले लेते हैं। फिर हम लेते हैं मेंटेनेंस। अब मैं मेंटेनेंस लेते वक्त गलती से मैंने ले लिया मेंटेनेंस की जगह पार्किंग, और बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, तो यहाँ पे ले लिया बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे पता है ये परफेक्ट है, ये मेंटेनेंस की जगह हमने पार्किंग ले लिया है, और ये बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया। रिपेयर का 1000, मेंटेनेंस का 500, ये 500 वाला मिस्टेक है। टोटल आ गया आपका 1500। दोनों को कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना है। मैं फिलहाल कॉस्ट सेंटर ले रहा हूँ एडमिन। कंट्रोलिंग एरिया में कंपनी कोड है, मैंने एडमिन ले लिया। मुझे पता है यहाँ पर भी एडमिन ही आएगा, तो 27810 ले लिया। एंट्री परफेक्ट है, बस इतना पता है मुझे। अब मैं इसे सिमुलेट करता हूँ। एंट्री आ गई पार्किंग डेबिट, सॉरी रिपेयर डेबिट, मेंटेनेंस आना चाहिए, तो पार्किंग आ चुका है, ठीक है। रिपेयर प्रॉपर है, पार्किंग को अभी चेंज करके मुझे मेंटेनेंस करना है, तो इससे पहले मैं सेव कर देता हूँ। और अब मैं इसे रेक्टिफाई करूंगा, दैट इज वो जो मेंटेनेंस था उसे रिवर्स करूंगा और उसकी जगह पर लेके आऊंगा पार्किंग। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे FD08 नहीं यूज करना है, मैं यूज FD50 से ही करूंगा इसे रिवर्स। तो FD50 में है डेट 6 का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 को। रेफरेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्सल, कोई भी नंबर दे देते हैं, वैसे नंबर पता होना चाहिए था। मेंटेनेंस हमने पार्किंग लिया था। मैं बस वो नंबर ढूंढने जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट नंबर। ये जो मैंने 500 रुपये को ऑल्टर करने जा रहा हूँ, इसका मैंने डॉक्यूमेंट नंबर लिया, सो दैट आपकी रिकॉर्डिंग परफेक्ट हो। कल को मैनेजर देखे तो उसे पता चले किसका रिवर्सल है। यहाँ पे दे देते हैं हम लोग मेंटेनेंस टू पार्किंग। तो भाई डेबिट होना चाहिए था मेंटेनेंस, जिसे हमने किया ही नहीं डेबिट। स्टार IPA 3 स्टार, तो मैं जिसे मेंटेनेंस को डेबिट करना है उसे डेबिट कर रहा हूँ, और जिस गलती से मुझसे डेबिट हुआ था पार्किंग, उसे मैं क्रेडिट कर देता हूँ। स्टार IPA 3 स्टार, तो गलती से तो पार्किंग डेबिट हो गया था, इसे क्रेडिट कर देते हैं। ये डेबिट होना चाहिए था, कर दिया। ये गलती से डेबिट हुआ तो क्रेडिट कर दिया 500 रुपए। यहाँ पे भी आ गया 500। ये जो डेबिट है इसे एक्सपेंस है, दोनों ही एक्सपेंस है। डेबिट में है क्या है, रिपेयर,
सॉरी पार्किंग मेंटेनेंस, और ये है रिपेयर। ये है मेंटेनेंस और ये है पार्किंग। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एडमिन लेता हूँ, यहाँ पे भी एडमिन ले लेता हूँ, विच इज सेम 27810। मैं चेक करता हूँ, एंट्री आ गई। हाँ, मेंटेनेंस डेबिट होना चाहिए तो कर दिया, और गलती से जिसे डेबिट किया था उससे क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे आ गया, शॉर्ट की में लिख के आ गया। मैं सेव कर दूंगा, मेरी एंट्री हो गई प्रॉफिट। अब मैं दोनों चेक करता हूँ लेजर। तो मल्टीपल लेजर सिलेक्ट करेंगे FBL 3N में। एंटर किया, एक तो मेंटेनेंस था और एक पार्किंग था। कॉपी किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो ये 500 गलती थी, तो ये रेक्टिफाई हो गया, नेगेटिव हो गया 500, और यहाँ पे 500 आ गया मेंटेनेंस। अब यहाँ पर क्यों नहीं लिख के आया AB? रिवर्सल तो किया नहीं हमने FB08 से, AB लिख के नहीं आएगा। हमने रिवर्सल किससे किया? FB50 मतलब GL to GL ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। इस वजह से यहाँ पे लिख के नहीं आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा रिवर्सल हुआ कि नहीं? डॉक्यूमेंट में जाओ, टैब पे क्लिक करो, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है रिवर्सल किया ये डॉक्यूमेंट था। तो आपका रिवर्सल क्लियर। अब हम चलते हैं FBR2। आज का हमारा नया कोड FBR2, मतलब हम करने जा रहे हैं रिकरिंग एंट्रीज, मतलब कॉपी करेंगे। मान लो मेरा बैंक चार्जेस है, मान के सेम अमाउंट तो होती नहीं है, हम मान के चलते हैं कि मेरा बैंक चार्जेस है जो हर महीने सेम अमाउंट डिडक्ट होगा। मान लो 90 रुपीज का बैंक चार्जेस। तो मैं क्या करूँगा? बार बार एंट्री नहीं पास करूँ, मैं डुप्लीकेट करते रहूँ। डुप्लीकेट, एक बार एंट्री पास किया, डुप्लीकेट किया। पहले मैं बैंक चार्जेस के हिसाब से बताता हूँ, तो उसके बाद में ये एक्चुअली में कहाँ वर्क करता है वो बताए। चलो हम जाते हैं पहले FB50 में। मैं एक एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ट्रांजेक्शन 6 का था, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 12 को, और रेफरेंस लेते हैं INV 5। यहाँ पे लेता हूँ मैं रेंट लेता हूँ, रेंट पेड फॉर जुलाई। ये रेंट समझता है ना, रेंट हर महीने सेम रहेगा, तो मैं रेंट ले लेता हूँ, रेंट फॉर जुलाई। मैं एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, रेंट डेबिट हो जाएगा, स्टार IPA 3 स्टार। रेंट हमने बनाया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैंने कट किया। इसे ऐसे ही रखते हैं। हम एक लेजर बना लेते हैं /NFS00। रेंट हमारा खर्चा है 22,600 and something में जगह आती है। यहाँ पे देखो 22,894 के बाद जगह खाली है, तो 895 का लेजर बनाते हैं। इसे कॉपी करता हूँ मैं, 95 एंटर। यहाँ पे ठीक है, प्राइमरी कॉस्ट पीरियड R2R। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं रेंट चार्जेस IP3। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डेटा में गया मैं, ये INR है, लोकल करेंसी चेक बॉक्स सिलेक्टेड है, टॉलरेंस ग्रुप 2700, यहाँ से टैप करेंगे,
शॉर्ट की तो मैं हमेशा पोस्टिंग डेट से लेता हूँ सो दैट मेरा ट्रांजैक्शन डेट वाइज दिखाई दे। टैप करूंगा कॉस्ट एलिमेंट हमारा ऑब्वियस सी बात है, एक खर्चा है तो खर्चे को तो हमें कॉस्ट सेंटर देना है, तो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी 1 ले लिया प्राइमरी। एक्सपेंस है तो 00 एक्सपेंस है तो 004 हमारा कॉस्ट स्टेटस ग्रुप रहेगा। क्रिएट हो गया सेव। चलो हमारा रेंट का तो लेजर बन गया। मैं ऑल टैप करता हूँ। मेरी वॉइस नहीं आ रहा। हाँ रोशन क्या बोल रहे थे? आवाज नहीं आ रही। अभी आएगा आवाज। ठीक तो चल रेंट पेड फॉर जुलाई, यहाँ पे डेबिट में रेंट ले लेता हूँ। स्टार IPA3 स्टार एंटर, यहाँ पे रेंट दिख गया। रेंट डेबिट टू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा लेते हैं। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट। रेंट ले लेते हैं 20,000 रुपया पर मंथ। यहाँ पे भी ले लिया 20,000। अब ये डेबिट एक्सपेंस है तो इसे कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना होगा। यहाँ पे आ गया एडमिन एक्सपेंस ले लेते हैं। मैं इसे एंटर करूंगा तो ये बता रहा है प्रॉफिट की एंट्री। जैसे ही सिमुलेट कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं, तो मैं सेव करूंगा तो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा। ये हमारा ठीक है। तो डॉक्यूमेंट नंबर आया था वो एंटर नहीं आ रहा है, स्पेस में गायब हो गया। ये माइक बस 2 मिनट आवाज आ रहा है अभी थोड़ा मैनेज करो। नहीं आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा आवाज? वहाँ पे वो ना स्क्रीन पे थम्स अप कर सिंबल है, उसे क्लिक करना अगर आवाज आ रही है। आवाज आ रहा है? उसे आवाज नहीं आ रहा। 2 मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही होगी आवाज। यस
चलो, तो मैं बता रहा था कि मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या हो गया कि ये फुल स्क्रीन नहीं था, तो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं वो डॉक्यूमेंट नंबर। तो मैं रेंट के लेजर में गया, मैंने डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी किया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये एंट्री रिकॉर्ड करूंगा बार बार। मुझे पता है हर बार अमाउंट सेम रहेगा। तो मैं गया यहाँ पे, मैं नया टी कोड यूज करूंगा /NFBR2 एंटर। बोलता डॉक्यूमेंट नंबर किसे आपने डुप्लीकेट करना है, तो मैंने डॉक्यूमेंट नंबर डाला, ये कंपनी कोड डाला, फाइनेंशियल ईयर डाला। अब फ्लो कंट्रोल में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको दो ही ऑप्शन पे काम करना है। वन इज डिस्प्ले लाइन आइटम, अदर इज कॉपी टेक्स्ट। मैं बताया कि दोनों का मतलब कि दोनों यूज करेंगे एक एक करके। कॉपी टेक्स्ट मुझे पता है अमाउंट सेम है, एंट्री भी सेम है, तो मैं कॉपी टेक्स्ट कर दूंगा। तो डिस्प्ले का भी होगा। मुझे पता है कि एंट्री में हल्का फुल्का चेंजेस है, कुछ रेफरेंस नंबर या कुछ अमाउंट में चेंजेस है, तो मैं डिस्प्ले करूंगा। ये दोनों ऑप्शन ले सकते। मैं पहले ऐसे मान के चलता हूँ सब कुछ सेम है, मैं कॉपी करता हूँ। ये सब डिटेल फिल है, मैंने इस पे चेक बॉक्स पे सिलेक्ट किया, तो एंटर करूंगा। तो ये एंट्री ओपन हो गई मेरे पास। क्योंकि 6 तारीख का ट्रांजेक्शन था, कब रिकॉर्ड करना है, तो मैं बोल रहा हूँ ये तो मुझे अगस्त में रिकॉर्ड करना है। तो अगस्त की 6 तारीख का ट्रांजेक्शन था, रिकॉर्ड कब करना है, 6 तारीख को रिकॉर्ड करना है अगस्त के। रेफरेंस नंबर बदलना है, मेरा ऑफिस से बदलना है, हर महीने रेफरेंस नंबर बदलेगा, अब ये 6 हो जाएगा। रेंट ये हेडर टैक्स जुलाई नहीं अगस्त का है, अगस्त मैंने एंटर किया। तो बोलते हैं पीरियड 4 एडजस्ट हो जाएगा। देखो मैंने आपको 3 एरर बताए थे, रेड और ग्रीन क्लियर थे, ये येलो आया। येलो बोलता है चेंजेस करने जा रहे हैं, एग्री करते हैं तो एंटर कर दो। क्या बोल रहा है, वो बोलता है पीरियड 4 एडजस्ट हो जाएगा अगस्त के हिसाब से, अप्रैल मई जून जुलाई। पहले यहाँ पे 4 था, अब अगस्त आ जाएगा, तो बोलते हैं 5 करने जा रहे हैं, मतलब परफेक्ट बराबर है, एंटर। बोलते डॉक्यूमेंट डेट फ्यूचर की आप रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ मुझे पता है अगस्त में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंटर। ये एंट्री पास नहीं जा रही है, मैंने बोला सही है, एकदम सेव कर दो। ये एंट्री हो गई रिकॉर्ड, कॉपी पेस्ट। तो मैं चेक करना चाहता हूँ FBR 3N में। मैंने यहाँ पे लेजर सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे IPA 3 स्टार, मैंने एंट्री पास की थी रेंट की, मैं रेंट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं जैसे इसे डिस्प्ले करने जाऊंगा तो मुझे नहीं दिखाएगा ये एंट्री, देख लो वो एक ही दिखा रहा है 20,000 का, अगस्त का नहीं दिखा रहा है। ये तुम लोगों से बार बार गलती होगी, फिर मुझे पूछोगे, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुतों ने पूछा है, किसी को एंट्री नहीं दिख रही है डुप्लीकेट। तो भाई यहाँ पे आपने डेट भी तो चेंज की है, ये अगस्त करो, 6 तारीख तक जितना ट्रांजेक्शन होगा वो दिखाओ। तो मैंने अभी इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो मुझे अभी दोनों एंट्री दिख गई। ये 20,000 मैंने खुद से पास किया था और ये मैंने डुप्लीकेट किया था। क्लियर है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी प्रॉपर दिखाएगा। वो माउंटेन पे क्लिक किया तो रेफरेंस नंबर 6 है, पीरियड 5 आ गया। एक और बार डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे लिखा मैं /NFBL 3N में लेजर चेक करने जा रहा हूँ, यही लेजर है। अभी डॉक्यूमेंट नंबर में यही लेता हूँ, मैं डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, ये सब दोनों डेटा प्रॉपर है, कॉपी कर रहा हूँ, एंटर। डेट, हाँ डेट चेंज करना है मैंने, अगस्त के बाद सितंबर लेना है मैंने। सितंबर 6 तारीख का ट्रांजैक्शन होगा, रिकॉर्ड भी 6 तारीख को ही होना चाहिए सितंबर के। रेफरेंस नंबर चेंज होगा, हाँ 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 आएगा। अब दिख रहा है यहाँ पे पीरियड 4 है, 7 को समझ रहा है ये सितंबर है, तो ये चेंज होना चाहिए। मैं जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सितंबर, जैसे एंटर करूंगा तो येलो कलर का एरर आएगा, बोलते पीरियड 4 जो था वो हम चेंज कर रहे हैं सितंबर के हिसाब से, मतलब परफेक्ट एकदम। वो बोलता है डॉक्यूमेंट फीचर डेट की है, मैं बोला ये भी सही है,
क्योंकि ये एंट्री पास करने जा रहे हैं, मतलब एकदम परफेक्ट सेव, एंट्री हो गई रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अपने से रिफ्रेश करूंगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, या तो बैक जा सकते हैं। रिफ्रेश करूंगा तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे टेंडर तो जुलाई तक का ही है। तो बैक यहाँ पे करूंगा सितंबर, 6 ऑफ सितंबर, यहाँ ये 6 ऑफ सितंबर तक ट्रांजेक्शन मुझे सब दिखाओ। एग्जीक्यूट, तो लोग 20,000 की एंट्री पास होते गई। आई होप क्लियर। अब फिर से डुप्लीकेट, बट अमाउंट सेम नहीं है, एंट्री सेम है। अब क्या करेंगे? तो ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर तो कॉपी है, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया 6230। हो सकता है ना रेंट बढ़ गया, तो 20,000 की जगह 22,000 हो गया है अक्टूबर से। तो मैं यहाँ पे कॉपी नहीं करूंगा, मैं डिस्प्ले लाइन आइटम करूंगा। मैं एंटर किया, सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। डेट भी चेंज कर सकते हैं, अक्टूबर की देते हैं 6 तारीख, रिकॉर्ड कब कर रहे हैं 6 तारीख को अक्टूबर। रेफरेंस नंबर 65678, जुलाई को अक्टूबर करेंगे। मैं एंटर करूंगा, ओवर द पीरियड 7 हो जाएगा, मतलब परफेक्ट है। बोलते फ्यूचर रेट का ट्रांजेक्शन है, मतलब ये भी परफेक्ट है। बोलते अमाउंट चेंज करनी है, बोला हाँ, अब अमाउंट हो जाएगी हमारी 22,000। ध्यान से देखना, एंट्री एक सेकंड, शारदा लेक्चर 10 बजे का है। सॉरी सर, मेरी टीचिंग नहीं आ रही है और ये ठीक है, तो चलो मैंने एंट्री में अमाउंट बदल दिया, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे क्लियर डेबिट एंट्री में अमाउंट बदल रहे हैं हम 40 नजर डेबिट। मैं एंटर करूंगा 50, परफेक्ट नहीं है, हाँ 50 में ये बैंक आ रहा है। एंटर, बोलते ग्रुप करेंसी है डॉलर में, ये सब होगा, अभी फिलहाल हमारा काम नहीं है। एंटर, अब ये देखो यहाँ पे आ गया क्रेडिट एंट्री 50, हाँ इसका भी तो अमाउंट चेंज करना है, दोनों जगह 22,000 होगा। डॉलर ये सब छोड़ दो, सेव कर दो। बोलते कैलकुलेट, ये डॉलर विलर का ठीक है, सेव, सर एंटर, सेव हो गया। अब मैं चेक करता हूँ अक्टूबर की एंट्री पास हुई क्या नहीं। बैक, यहाँ पे अक्टूबर ले लेता हूँ, अक्टूबर 6, एग्जीक्यूट, तो लो भाई अक्टूबर की भी एंट्री पास हो गई है, और यहाँ पे 22,000 आया। तुमको एक चीज और दिख रही होगी, यहाँ पे बैक जाता हूँ, FBL 3N में, यहाँ पे लेके चेक करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, इसका भी हमारा पूरा लेक्चर होगा। ओपन आइटम क्या है, क्लियर आइटम क्या है, ऑल आइटम क्या है। ये यूजुअली कब काम आता है, जब वेंडर होगा जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, उसकी एंट्री होगी, या कस्टमर होगा जिससे हमने कुछ बेचा, पैसा लेना है। ये क्लियर आइटम वो सब मैं एक शॉर्ट में बताया था। ओपन आइटम मतलब आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, क्लियर आइटम मतलब आपने पेमेंट भी कर दिया या पेमेंट मिल भी गया है, वो एंट्री है। ऑल आइटम में वही सब कुछ आ जाएगा, आपने पेमेंट लेना है, देना है, एंट्री मिल गया है, नहीं मिला है, तो सब कुछ दिखाएगा ऑल आइटम में। आपको बस एक रेंज देनी है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, ये सारी डिटेल दिखाएगा। बट अभी इसका कुछ काम ही नहीं है, इसका काम शुरू होगा जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वेंडर वाले ट्रांजेक्शन। तो मैंने डुप्लीकेट एंट्री बताया, दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं, और ये मैनुअल डुप्लीकेट कर रहे हैं हम लोग FBR2 से। एक आता है ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन, अभी वो फिलहाल छोड़ो, कल के लेक्चर में डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक लेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक वाले को थोड़ा एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। मैं एक और एंट्री लेता हूँ, फिर मैं आपको किस पर्पस से ये डुप्लीकेट करते हैं वो बताता हूँ।
मैं एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ /n/FB50 डॉक्यूमेंट डेट 6 का ट्रांजैक्शन है। मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ 11 को। रेफरेंस नंबर ले लिया मैंने, इनवॉइस 9। अगेन रेंट के लिए तो अच्छा ही है। रेंट पेड फॉर अक्टूबर हो गया था, नवंबर में नवंबर। अब यहाँ पर मैं अमाउंट ही बदल देता हूँ। मैंने डेबिट में लिया *IPA स्टार एंटर। मैं रेंट लेता हूँ। क्रेडिट में बैंक *IPA स्टार एंटर। बैंक ले लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अमाउंट लेता हूँ। अब मेरा रेंट हो गया 30,000। यहाँ पे हो गया 30। अब डेबिट में ये एक्सपेंस का कॉस्ट सेंटर इनवॉइस नहीं है। बैंक हाँ क्योंकि जो आपने टोटल किए हैं साइड में सब ठीक है, मैं देता हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे। कॉस्ट सेंटर दे देते हैं यहाँ पे। एडमिन एक्सपेंस चलो 30,000 का एंट्री रिकॉर्ड किया। सिमुलेट किया, परफेक्ट है।
रेंट चार्जेस टू बैंक ऑफ बड़ौदा अमाउंट 30,000 हो गया। अब इसका मैं डुप्लीकेट करूंगा क्योंकि इसके आगे जो भी रेंट होगा वो 30,000 रहेगा। मैंने सेव किया, ये डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ, मैं कॉपी करता हूँ डॉक्यूमेंट नंबर। और याद रखना ये डॉक्यूमेंट नंबर जब जनरेट होगा आपको एक नोटपैड ओपन करके रखना होगा, पेस्ट करते रहो। एंड ऑफ द डे वो सारा डॉक्यूमेंट नंबर का लिस्ट आपको आपके मैनेजर के पास भेजना होगा। चलो, तो मैंने एंट्री पास कर दी है। अब मैं इसे डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ /NFBR2। डॉक्यूमेंट नंबर यही है, कंपनी कोड सही है, फिस्कल ईयर सही है, मैं जानता हूँ अमाउंट सेम है तो मैंने कॉपी किया, एंटर। ये नवंबर का ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। नवंबर 6 का ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड भी नवंबर 6 को होगा। 9 बन जाएगा आपका 10। नवंबर पास किया शायद हमने, तो दिसंबर ले लेते हैं। दिसंबर 6, यहाँ पर भी दिसंबर 6, यहाँ पे 10, ये दिसंबर हो गया। ठीक है, एंटर किया, बोलते पीरियड चेंज हो जाएगा मंथ चेंज होने की वजह से, येलो एरर है। ओके डन। तो डॉक्यूमेंट फीचर डेट का है, पता है हमें, एंटर ये एंट्री पास होगी। सेव, मैं चेक कर लेता हूँ FBL 3N से। ये डॉक्यूमेंट मैं डेट चेंज करता हूँ, अक्टूबर तक का ट्रांजैक्शन चेक करना है, सॉरी दिसंबर तक का। एग्जीक्यूट करूंगा, यस, दिसंबर में हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। ये हमने कोई ना कोई डेट में मिस्टेक की होगी, इस वजह से ये जुलाई आ गया यहाँ पे। डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे भी दिसंबर ही लेना चाहिए था, तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है पहली एंट्री दूसरी एंट्री में। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि भाई कॉपी करना है तो आपकी अमाउंट अगर सेम है तो कॉपी टेक्स्ट, अमाउंट बदल गई, एंट्री सेम है तो डिस्प्ले टेक्स्ट। चलो ये तो क्लियर। अब ये यूज कहाँ होता है ये बता रहे। देखो कैसा होता है ना कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे जो कंपनी है उसका हमने रेंट पे किया है प्रीपेड, मतलब जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने का रेंट हमने अभी पे कर दिया। तो है तो इस महीने का अमाउंट है ही है। अगर हमारा रेंट 30,000 है, 3 महीने का हुआ 90,000, लेकिन 90 तो मैं आज ही पे कर रहा हूँ। बट ये इस महीने का ट्रांजैक्शन नहीं है, आने वाले 3 महीने का ट्रांजैक्शन है, तो इसमें रेंट नहीं बोल पाऊंगा, इसमें कहूंगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। अब पैसा तो जा रहा है, तो मैं पैसा दे रहा हूँ, तो टू बैंक। ये फॉन्ट बड़ा होता है तो यहाँ पे ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जूम करो आपके इसमें दिखेगा। हाँ ओके डन। तो चलो, मैंने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मैं कब पे कर रहा हूँ ध्यान देना, ये मैं 1 जुलाई को पे कर रहा हूँ। अब ये जो रेंट है, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 30,000 पर मंथ है, तो ये 90,000 आज पे कर रहा हूँ। बट 31 जुलाई
उसके बाद 31 अगस्त और 31 सितंबर। तो ये 90,000 की ये 3 महीने का है। एक तो इस मंथ का है, एक अगले महीने का, एक उसके अगले महीने का। तो मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? तो मैं देखो जिस दिन मैं पे कर रहा हूँ ये रेंट तो है नहीं, ये इस मंथ का नहीं है, प्रीपेड ले लिया। तो बाकी के 3 महीने में क्या दिखाऊंगा? हाँ भाई रेंट तो 3 महीने का है, आने वाले 3 महीने का रेंट अकाउंट डेबिट, और उसके अगले महीने भी रेंट अकाउंट डेबिट, और उसके अगले महीने भी रेंट अकाउंट डेबिट। तो जिस महीने का ट्रांजैक्शन है उस महीने रेंट दिखे, लेकिन पैसा तो मेरा 1 जुलाई को चले गए थे, इसमें से मुझे एंट्री पास करनी पड़ी, तो मैंने प्रीपेड टू बैंक दिखा दिया। तो बाकी के जो 3 महीने में वहां पे मैं दिखाऊंगा रेंट अकाउंट डेबिट, और प्रीपेड जो यहाँ पे डेबिट किया है यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। तो प्रीपेड रेंट आने वाले 3 महीने में क्रेडिट हो जाएगा, तो ये जो प्रीपेड हो जाएगा 0। हर महीने में कितना आ जाएगा? 30,000। ये कॉन्सेप्ट समझा है? नहीं समझा तो पूछना। ओके डन। देखो प्रीपेड रेंट क्या होता है कि एडवांस में रेंट पे किया है, बट वो इस महीने का खर्चा नहीं है, तो आप इस महीने का खर्चा नहीं, तो इस महीने में दिखा भी नहीं सकते 90, तो आप रेंट करके बोल भी नहीं सकते उसे। तो आप प्रीपेड रेंट टू बैंक, जिस दिन पैसा तो गया है, मुझे एंट्री तो पास करनी है, तो सीए पूछेगा कि कहाँ गया पैसा, तो मुझे एंट्री दिखानी पड़ी, तो मैंने रेंट नहीं बोल के बोला प्रीपेड बोला, एडवांस रेंट पे किया। और फिर अगले 3 महीने में आखिरी दिन पे मैंने तीनों महीने में रेंट करके खर्चा दिखा दिया, और जो यहाँ पे प्रीपेड डेबिट किया था वो वहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो होगा क्या? ये एंट्री तो FB50 से पास हो जाएगी, इसे भी FB50 से पास करना होगा, बट जो आगे के 2 महीने में है मुझे तो पता है अमाउंट ऐड करके क्या होता है, किसी डेट चीज होने वाली है, तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ। तो चलो ये कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, इसी वजह से ये आता है डुप्लीकेट। तो मैं गया /n FB50 एंटर, मैं ट्रांजैक्शन जिस दिन मैं पे कर रहा हूँ 1 जुलाई को का ट्रांजैक्शन का मान लो ये पे भी किया है 1 जुलाई को। रेफरेंस नंबर ले लेते हैं REF/PRE/01। अभी इसी रेफरेंस को लेके चलेंगे, समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए मैंने प्रीपेड रेंट 3 मंथ्स, डेबिट में आ जाएगा प्रीपेड रेंट *IPA 3 मैंने प्रीपेड डेबिट किया, और बैंक से पैसा गया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे IPA 3। ले लेते हैं बैंक नाम ICICI, तो ये डेबिट हो गया, ये मेरा क्रेडिट हो गया। 90,000 आज पे कर रहा हूँ, इसे कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना पड़ेगा, एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर। लेकिन रीजन प्रीपेड तो बैलेंस शीट में होता है और बैंक भी बैलेंस शीट में होता है, तो इसे कॉस्ट सेंटर देने की जरूरत नहीं है। एंटर, तो देखो दोनों चेक बॉक्स सिलेक्ट हो गया। मैं सिमुलेट करके एंट्री चेक करूंगा, यहाँ पे आ गया प्रीपेड रेंट टू बैंक, मैंने सेव कर दी एंट्री, तो मेरा प्रीपेड वाला एंट्री हो गया रिकॉर्ड 1 जुलाई को। अब 31 जुलाई भी मुझे रिकॉर्ड मैन्युअली पहले करना पड़ेगा, बाद में इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। चलो 31 जुलाई FB50 में रिकॉर्ड भी कब कर रहे हैं? 31 जुलाई। रेफरेंस नंबर लेते हैं REF प्रीपेड 1 की जगह अभी 2 हो जाएगा। मैं दे रहा हूँ रेंट पेड फॉर जुलाई, यहाँ पे ले लिया। अब तो रेंट डेबिट होगा कि रेंट खर्चा दिखाने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हैं राइट ऑफ, प्रीपेड को राइट ऑफ करने जा रहे हो आप। तो यहाँ पे मैंने दे दिया रेंट, और जो प्रीपेड मैंने पहली एंट्री में डेबिट किया था यहाँ पे मैं करता हूँ क्रेडिट।
यहाँ पे आ गया प्रीपेड क्रेडिट। अब रेंट तो डेबिट है, रेंट खर्चा है, इसे कॉस्ट सेंटर देना पड़ेगा। प्रीपेड को कॉस्ट सेंटर देने की जरूरत नहीं है। 30,000 का मेरा रेंट है, मैंने कॉस्ट सेंटर एलोकेट किया एडमिन। ध्यान देना ये कलर येलो है अभी तक, जैसे एंट्री प्रॉपर हो जाएगी ग्रीन हो जाएगा। ये 30,000 एंटर किया, ठीक है, सेव, एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब मैं डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी करना जरूरी है क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट नंबर को मैं कॉपी करने वाला हूँ डुप्लीकेट एंट्री। चलो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ प्रीपेड और ये रेंट हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड। तो /NFBL3N रेंट में जाऊंगा मैं, सॉरी प्रीपेड पहले पे किया तो प्रीपेड चेक कर लेते, मल्टीपल लेजर ले लेते। चलो क्या मिले प्रीपेड लेते हैं फिलहाल। स्टार IPA3 स्टार प्रीपेड लिया हमने, एग्जीक्यूट किया। अब देखो ये ट्रांजेक्शन जुलाई का ही दिखा रहा है, 1 जुलाई। यहाँ पे मैं 31 जुलाई ले लेता हूँ, एग्जीक्यूट। देखो एक एंट्री तो अपने पास की 90,000 की और उसके बाद में 30,000 आपने राइट ऑफ कर दिया 31 को। अब बस मैं जैसे ही कॉपी पेस्ट करूंगा 30,000 की और 2 एंट्री आ जाएगी, तो ये 90,000 हो गया जीरो। तो चलो हम जाएंगे कहाँ पे, /NFBR2 एंटर। डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है, मैंने पेस्ट किया, सब परफेक्ट है। मुझे सिर्फ डेट ही चेंज करना है, बाकी एंट्री परफेक्ट। एंटर, 31 जुलाई के बाद आ जाएगा 31 अगस्त। रिकॉर्ड भी कर रहे हैं 31 अगस्त। रेफरेंस नंबर 2 की जगह हो जाएगा 3 जुलाई विल बिकम अगस्त। अब ये पीरियड 4 है, अब खुद से चेंज करो या तो वो बोलेगा। यहाँ पे बोला है कि पीरियड चेंज हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नंबर परफेक्ट। आगे बोलते फ्यूचर की एंट्री पास कर रही है, ये भी परफेक्ट। एंटर, ये एंट्री पास होने जा रही है, मैं डन। सेव, मैं चेक कर लेता हूँ, बैक, यहाँ पे अगस्त डाल देता हूँ डेट, 31 अगस्त तक का ट्रांजेक्शन दिखाओ, एग्जीक्यूट। तो 90,000 हमने पे किया था, 30,000 हमने यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है। एक और पे करना है सितंबर का, डॉक्यूमेंट नंबर में वही रखिए, कॉपी करता हूँ। देखो एक बार आपने कॉपी किया ना यहाँ पे, तो आप नहीं भी चेक बॉक्स सिलेक्ट करोगे और एंटर करोगे तो सीधा कॉपी समझेगा। ऐसा पंगा लेना नहीं, आप हमेशा कॉपी को सिलेक्ट करो। अगस्त के बाद आ गया सितंबर 30 सितंबर, ये बन जाएगा 4। यहाँ पे आ गया अगस्त का सितंबर। एंटर, वो तो पीरियड चेंज करने जा रहे हैं, ओके। बोल फ्यूचर का ट्रांजेक्शन है, पता है। एंटर, एंट्री रिकॉर्ड, सेव, एंट्री हो गई पोस्ट। यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, बैक जाके 30 सितंबर तक बताओ, एग्जीक्यूट। तो मुझे तीनों ट्रांजेक्शन दिख गए। चलो और था
चलो मैंने FS10N एक टी कोड यूज किया सो दैट मैं चेक कर सकूं मेरा ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लेकिन मैं प्रीपेड लिया वापस बताता हूँ /NFS10N मैंने यहाँ पे लेजर सिलेक्ट किया प्रीपेड का मुझे ओपनिंग क्लोजिंग देखना है *IPA3 एंटर और यहाँ पे मैं क्या पार्किंग मैंने एग्जीक्यूट किया तो बोलते /NFS10N यहाँ पे लिया हमने पार्किंग नहीं प्रीपेड *IPA3 प्रीपेड लिया एग्जीक्यूट किया ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है स्टार्टिंग में 90,000 आपने प्रीपेड पे किया था 3 बार राइट ऑफ हो गया तो आपके में बचा 0 आप ऐसे चेक भी कर सकते हो प्रीपेड के रिगार्डिंग अब मैं यहाँ पे जाता हूँ FBL3N /NFBL3N अभी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं एक लेजर ले रहा हूँ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि जो मुझे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम असाइनमेंट डॉक्यूमेंट नंबर बस डेट टाइप मुझे चाहता हूँ कुछ और भी इसमें दिखे तो चेंज लेआउट में जाऊंगा मैं अब यहाँ पे देखो बोलते ये सब तो दिखाई दे रहा है लाइन आइटम ये सब नहीं दिखाई दे रहा है हिडन फील्ड्स आपको क्या क्या देखना है इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट डेट है इसके बाद मुझे पोस्टिंग डेट दिखाई दे तो ये मैंने किया शो फील्ड यहाँ पे पोस्टिंग डेट आ गया कॉपी तो लो भाई पोस्टिंग डेट भी दिखा रहा है डॉक्यूमेंट डेट भी दिखा रहा है और भी डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ पे जाओगे मैं चाहता हूँ कि भाई पोस्टिंग डेट के बाद मतलब ये इसे सिलेक्ट करता हूँ जिसके बाद आपको कोई कॉलम चाहिए तो वो उसके बाद वाला सिलेक्ट करो क्या देखना चाहता हूँ मैं कंपनी कोड भी देखना चाहता हूँ इसे सिलेक्ट किया ये एरो शो फील्ड मतलब ये इस तरफ चले जाएगा सिलेक्ट कॉपी पोस्टिंग डेट के बाद कंपनी कोड भी दिखाया जाएगा दिस इज नथिंग बट कि आप अपना लेआउट चेंज कर रहे हो आपको लेआउट में जो जो देखना है आप वो देख सकते हो ये कुछ क्यूबिक्स करके बना हुआ है आपका सिंबल इसे सिलेक्ट करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो मानसी म्यूट करो तो ठीक है हमारा ये टी कोड ये भी आ गया आगे हम लोग और नए नए टी कोड देखते रहेंगे